हम देखते हैं कि लियो कनार के सामने खड़ा होता है। कनार वो शख्स है जो कि उस यूनिवर्स में लियो के प्लेनेट की एनर्जी को सोख रहा होता है। लियो उसे देख के कहता है, मुझसे सब कुछ राउसा ने छीन लिया, मैं उसे और तुम सबको बहुत ही बुरी सजा दूंगा। इस पे कनार कहता है, तुम सच में मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम महान राउसा को हरा पाओगे? पहले मेरा तो सामना करके दिखाओ। इस पे लियो कहता है, तुम्हारे ऐसा करने की वजह से इस जगह के लोग काफी कमजोर पड़ रहे हैं और वो धीरे धीरे मारे जाएंगे और धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाएंगे और अब तुम ये नहीं करोगे। इस पे कनार कहता है अच्छा तो ये बात है, फिर तुम मुझे रोक कर दिखाओ। इसके बाद लियो कनार पे अपना हमला करता है, लेकिन कनार उसके हमले को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है, जिससे कि उस जगह पे एक बड़ा धमाका होता है। इस पे कनार कहता है, क्या हुआ? क्या यही तुम्हारी ताकत थी? तुम्हारी तो हवा निकल गई। इस पे लियो कहता है, ये मेरी एनर्जी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है? भला ये कैसे मुमकिन है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पे कनार कहता है, क्या हुआ? कोशिश करो, तुम ये नहीं कर पा रहे हो क्या? इसके बाद लियो फिर से उस पे अपना एक हमला करता है, लेकिन कनार दोबारा उसके हमले को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। लियो उसे डॉज कर लेता है और कहता है, मैं भला इसका सामना कैसे करूं, क्योंकि इसने मेरे लोगों की और पूरे प्लेनेट की एनर्जी को काफी भारी मात्रा में ले रखा है, इसीलिए ये मेरे हमले को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर पा रहा है। और अगर मैंने अपनी शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल किया इसके खिलाफ तो इससे प्लेनेट को नुकसान भी पहुंच सकता है। मुझे इसे कहीं और लेकर जाना होगा, लेकिन मैं ये भला कैसे करूं? इस पे कनार कहता है, क्या हुआ? तुम कुछ सोच में पड़ गए? तुम्हें क्या लगा मैं ये समझ नहीं पाया कि तुम्हारी ताकत क्या है? मुझे ये भी पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुमने मुझ पर ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया तो तुम्हारे प्लेनेट को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। इस पे लियो कहता है, डरपोक कहीं के, तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है। तुम मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस पे कनार कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे लड़ने की कोई भी जल्दबाजी नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें देख के काफी खुश हूँ कि जिस मुसीबत की तुम काफी समय से तलाश कर रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इस पे लियो कहता है, ये ठीक कह रहा है, मैं इस पे अपनी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस पे कनार कहता है, मुझे पता है कि तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन तुम ये बात भूल गए कि इससे मेरा कोई भी नुकसान नहीं है, तो मैं जितना चाहूँ तुम पर अपना हमला कर सकता हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि कनार लियो पे अपना हमला कर देता है। लियो उसके हमले को सिर्फ डॉज किए जा रहा होता है और कहता है, मुझे कुछ जल्दी सोचना होगा, मैं इतना मजबूर नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरे सामने है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लियो बस उसके हमले को डॉज किए जा रहा होता है और वो कुछ नहीं कर पाता। लियो की नजर तभी उसकी एनर्जी सोर्स पे पड़ती है। इस पे कनार कहता है, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो इस एनर्जी के धमाके का असर सीधा तुम्हारे प्लेनेट पर होगा और तुम सोच नहीं सकते इससे कितना नुकसान होगा। मैंने इस एनर्जी को इकट्ठा करने में कई साल लगाए हैं, तो जितना तुम सोच रहे हो यह उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तुम मजबूर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने किया तो तुम्हारे बचे कुछ लोग भी मारे जाएंगे। इस पे लियो कहता है, ये भला क्या है, मैं ये कैसी जगह पे फंस चुका हूँ। इस पे कनार कहता है, जरा इसे संभालो। कनार अपना हमला लियो पे करता है और लगातार उस पे अपना हमला करता रहता है। लियो बस उसके हमले को डॉज किए जा रहा होता है और वो कुछ नहीं कर पाता। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें लार्स को दिखाया जाता है, जो कि उसी विलेज में जाता है और वो वहाँ पर किसी को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे वेजिटा भी होता है और बाकी सभी भी होते हैं और वे सभी लोग लार्स का पीछा छुप छुप के कर रहे होते हैं। तभी ट्रंक्स कहता है, हे डैड, आपको क्या लगता है कि हमें उसका पीछा छुप छुप के करने से कुछ हासिल होगा? इस पे वेजिटा कहता है, देखो ट्रंक्स, मैं इस बारे में पूरी तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है और जब तक इस मैं बारे में पक्का नहीं हो जाऊंगा मैं उसका पीछा करूंगा। इस पे लॉक कहता है, ग्रैंडपा, अगर उसे कुछ पता होता तो वो उसी समय जिस समय आप उससे पीट रहे थे वो सब कुछ बता देता। इस पे वेजिटा कहता है, लॉक, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई भी जॉब नहीं चाहिए, समझे? मैं बस जितना कहता हूँ तुम सब वही करोगे और मैं इससे आगे कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इस पे लॉक कहता है,
ये तो बिल्कुल वैसे ही बातें कर रहे हैं। इस पे ट्रंक्स कहता है क्योंकि दोनों के दोनों वेजिटा ही हैं। इस पे वेजिटा कहता है शांत हो जाओ, उसे हमारे बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए, समझे। उधर हम देखते हैं कि लार्स एक ओल्ड मैन से मिलता है जो कि उसे देख के कहता है, हे लार्स, तुम यहाँ पर कैसे? मुझे तो लगा था कि तुम इस प्लेनेट से चले गए। इस पे लार्स कहता है मैं भले ही इस प्लेनेट का नहीं हूँ, लेकिन लियो ने जो मुझसे वादा लिया था, मैं जितना हो सके मैं आप लोग की सहायता करूँ। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है क्या तुमने क्या कहा लियो? उसे गए तो कई लाखों साल बीत चुके हैं। इस पे लार्स कहता है मैं जानता हूँ उसे गए काफी समय बीत चुका है, लेकिन मैं शायद जो अभी आपको बताने वाला हूँ आपको उस पर विश्वास नहीं होगा। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है क्या? आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो लार्स। इस पे लार्स कहता है लियो वापस आ चुका है। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है क्या तुम ये भला क्या कह रहे हो? मैं समझ गया, लियो तुम्हारा काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो। मैं समझ सकता हूँ तुम पर इसका क्या असर हुआ होगा। इस पे लार्स कहता है मैं सच कह रहा हूँ, लियो वापस आ चुका है और वो राउसा को मारने और टेंजो को बचाने आया है, लेकिन उसके पास अपनी बॉडी नहीं है, वो किसी और के शरीर में है जो कि इस प्लेनेट का नहीं है। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? वैसे मैं ऐसे एक शख्स से तो मिला था, वो भी कुछ समय पहले, जो कि काफी अलग दिख रहा था। मुझे लगा था कि वो इस प्लेनेट का नहीं है। उसने मुझसे काफी कुछ पूछा, मैंने उसे सारी बातें बता दी, हालांकि इसके बाद वो यहाँ से चला गया। इस पे लार्स कहता है आप जिससे मिले थे वो लियो था। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है लेकिन भला ये कैसे मुमकिन है? मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है। लियो दूसरे की बॉडी में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो मरने के बाद आखिर कैसे वापस आ सकता है। इस पे लार्स कहता है ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, मैं अभी चलता हूँ। और ये कहने के बाद लार्स वहाँ से चला जाता है। इस पे वेजिटा कहता है क्या तुम सबने उसकी बातें सुनी? ये किस लियो के बारे में बात कर रहा था? अब ये आखिर कौन है? इस पे ब्रोली कहता है उस ओल्ड मैन ने कहा था कि उसने उसे सारी बातें बताई है, यानी कि उसे काफी कुछ पता है जो कि हमें नहीं पता, हमें उसे जाकर पूछना चाहिए। इस पे वेजिटा कहता है नहीं, हमें ये इतनी जल्दी नहीं कर सकते, हमारी एक लापरवाही से उसे सब कुछ पता चल सकता है। हम इन चीजों को जब तक नहीं समझ जाते हम सब कुछ संभल कर करेंगे। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि कनार से फाइट कर रहा होता है, और वो काफी कोशिश करने के बाद भी कनार को कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो चाहकर भी उस पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तभी लियो के अंदर से एक आवाज आती है और गोकू से कहता है अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो ये मुझे करने दो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इस पे लियो कहता है लेकिन तुम भला क्या करोगे? अगर ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया तो वो एनर्जी सोर्स से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, हमें इसे कहीं दूर ले जाना होगा जहाँ पर ये एनर्जी सोर्स अगर फटे भी तो इसका इन सब पर कोई भी असर ना हो। इस पे गोकू कहता है मुझ पर भरोसा करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। इस पे लियो कहता है लेकिन, तभी गोकू कहता है मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा। इस पे लियो कहता है ठीक है, लेकिन ध्यान रहे वो एनर्जी सोर्स अगर यहाँ ब्लास्ट हुआ तो शायद ये प्लेनेट भी नहीं बचेगा। इस पे गोकू कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि लियो की बॉडी अचानक से डार्क जिन में बदल जाती है। इस पे कनार कहता है क्या अब ये भला क्या है? क्या तुमने अपना कोई नया रूप बदल लिया है? लेकिन मैंने कहा ना तुम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर तुमने ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करके उसे खत्म करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है क्या होगा। इस पे गोकू कहता है यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, समझे कनार? तुम जो मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ।